सोचा है के एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मास्टर यालो अपने वो डिसाइपल से लड़ते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके उनके अटैक से बचते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरी अटैक करके उनके साथ लड़ने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई की वजह से मुझे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, क्योंकि इन तीनों के पास सेलेस्टियल वेपन है। फिर इन तीनों से लड़ते हुए वो अपने बैरियर को समन करते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके बचते हैं। लेकिन अचानक उनका एक डिसाइपल उनके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। वो दूसरे डिसाइपल को दूर भगाते हैं। उसके बाद देखते हैं, बोलते हैं तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और मैं तुम्हें अपने बेटे का जैसे समझता था। तो वो डिसाइपल बोलता है कि धोखा आपने मुझे धोखा दिया, क्योंकि आपने वो सेलेस्टियल वेपन मुझे दिया नहीं, जिसकी वजह से मैं ताकतवर नहीं बना। आप मुझे धोखा दे रहे थे, जिसकी वजह से आप मुझे डिसर्व करते हो। तो उसके बाद मास्टर यालो मर जाते हैं। अब ये जियान की कहानी बताई जाती है, जो 11 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बहुत कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से सब समझते हैं उसकी पावर सब खत्म हो चुकी है, अब वो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे साइंस है जहाँ कुछ लोग कुछ बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जियान अब यूजलेस हो चुका है, अब हम उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो वो और कोई नहीं होते हैं, जियान के एल्डर होते हैं। अब वो इस बात से जियान के फादर जो अभी के पैट किया गया उन्हें बोल रहे होते हैं, और बोल रहे होते हैं कि बस जियान 1 साल के अंदर लेवल अप नहीं करता है तो हम उनसे ट्रेनिंग करना भी बंद कर देंगे। फिर वो ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी दो की पावर बढ़ नहीं रही होती है। लेकिन याओ का एक डिसाइबल उनके सामने आते हुए उनके ऊपर हमला कर फिर वो डिप्रेस रहने लगते हैं। लेकिन उसे पता चलता है यंग लेडी उससे मिलने आई है, तो फिर वो बोलता है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो जाता है तो देखता है, अब जाते साथ अपने फादर को ग्रेट करता है। इसके सामने उसके फादर बोलते हैं कि उसे बैठने, लेकिन एल्डर्स ने उसे बैठने की कोई सुविधा तय नहीं की होती है। फिर हमें दिखाई जाती है जेजुनिया उसे बुलाती है, अपने बगल में बैठा लेती है। फिर उसके एलन रैन आती है, उन्हें जियान के फादर को जिहान भी उसके और उसके पर रखते हैं। तो फिर नीस से मिलाती ये है, और ये बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। इंग्लैंड से अपने रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, और हमारी सेक्ट के पैट्रिया को लैंडन से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए अगला सेक्ट लीडर बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हमने जो आपसे वादा किया था कि आपके बेटे और लैंडन के शादी करेंगे, वो वादा हम नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा गुस्सा। चाइना में ये माना जाता है कि लड़की वाले अगर लड़की के घर आके रिश्ता तोड़ते हैं, इसका मतलब है लड़का नपुंसक के समाज में भूला जाता है। अगर ये रिश्ता टूटा तो अजमेर फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। जिसके आदमी गुस्से में अपने लायन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, ये भी लैंडन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। उसके बाद एल्डर बोलते हैं कि शांत हो जाने। तो फिर उसके बाद जियान के फादर बोलते हैं तुम्हारे दादाजी ने इसके बारे में क्या बोला, उन्होंने क्या कहा। तो लैंडन सोचते हुए बोलती है कि उन्होंने मना कर दिया। फिर ये जवाब सुनते ही जियान के फादर नाराज दुखी होते हुए बैठ जाते हैं अपनी चेयर को पकड़ जाके। उसके बाद कि ये अब एक तो पिल निकालता है, ये मुआवजे के तौर पे गिर सकते हैं। ये गोली की गैदरिंग पिल है, अगर कोई कल्टिवेटर इस पिल को खाए तो वो 9 स्टेज से सीधा 10 स्टेज में जा सकता है। फिर एल्डर्स का मन भी इसे लेने का करने लगता है, क्योंकि ये पिल सीधे पिल किंग गोले ने बनाई है, इसकी कीमत लाखों में होगी। फिर जियान बीच में आते हुए पूछता है कि हमें ये पिल नहीं चाहिए कि ये इसे ले चले। तो एल्डर्स बोलते तुम चुप रहो। जियान एल्डर्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मेरी जगह आपका बेटा हो तो फिर भी आप यही बोलते। फिर उसके बाद जियान बोलता है कि आप यहाँ मैरिज एग्रीमेंट तोड़ने की रिक्वेस्ट करने आई है, लेकिन हम ये मैरिज एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे। ये मैरिज हमारे मास्टर्स ने तय की थी, और मास्टर्स की तय की हुई एग्रीमेंट को हम नहीं तोड़ सकते। अगर ये एग्रीमेंट टूटा तो हमारे एंसेस्टर की बदनामी होगी, जिसकी वजह से हमारे मास्टर्स की बदनामी होगी।
हंसते हुए कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 3 पिल दूंगी और विजन से में ट्रेनिंग करने भी दूंगी, लेकिन फिर भी जियान मना कर देता है। तो फिर नैन बोलती है, ठीक है मैं मैरिज एग्रीमेंट नहीं तोड़ूंगी, हमारे बीच में 3 साल बाद कंपटीशन होगा, अगर तुम हम मुझसे जीत गए तो फिर मैं तुमसे तुम्हारी दासी भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे और कभी इस रिश्ते के बारे में नहीं कहोगे। ये देख के जियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम जानते हो मेरी बेटी की हालत। तो ये देख के जियान को भी गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते। तो वो बोलता है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं 3 साल बाद तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारी इस मन को दूंगा, याद रखना मेरी इस बात को। जियान फिर उससे एक एग्रीमेंट लिखता है, उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे पास चैन से रहने के लिए सिर्फ को। उसके बाद कुछ समय वहां से जाने लगता है, उसके अंदर भी जाने लगती है। को रोकते हुए कहती है कि मुझे आशा है कि तुम अभी जो औरतों के बाद ये आज यहाँ दिखा रहे हो तुम अभी से पछताओगे नहीं। तो रैनन कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो तुम कहती है, तुम एक बार के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारे रैन से तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि तुम्हारे से भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर ही है, तुम्हें कभी बचाया नहीं जा सकता। मीरा की आंखों में एक पीली चमक देखते ही गिये के भी डर में गिये को भी डर लगने लगता है। तो वो बोलता है, जल्दी यहाँ से चलो। आ जाता है जियान जो दुखी होता है क्योंकि उसकी पावर बढ़ नहीं रही होती है। फिर उसके फादर आते हुए कहते हैं, तुम क्यों दुखी हो रही है? तुमने शौक से जो तुम्हें मेरे। तो जियान बोलता है, फादर मेरी गलती है, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके फादर कहते हैं, उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, कि तुम सियाओ फैमिली से है तो तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो अपने हाथ से निकाल के देते हैं एक पिल, जो वो मीडिया देते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हारी दो की पावर शायद रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद वो इसे देते हुए यहाँ से चल जाते हैं। फिर जियान उसे देखते हुए कहता है, मैं अब रैनन को सबक सिखा के आऊंगा। फिर उसके बाद अचानक से उसे कहीं से आवाज आने लगती है, तो उसे पता नहीं आवाज उसकी अंगूठी में से आ रही है। तो वो देखते ही वो डर जाता है, वो बोलता है, कौन है? तो फिर जब वो कुछ बोलता नहीं है तो वो डर के मारे अंगूठी को नीचे पहाड़ी में फिर उस अंगूठी में से कुछ निकलने लगता है और जियान समझ ही नहीं पाता ये क्या है। फिर निकलने का हमें दिखाया जाता है कि ये तो यावला हुआ है। फिर कहता है कि ज्यादा सुख से होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 3 साल ले तुम्हारी कल्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो तुम्हारी कहते हैं कि 3 सालों में तुम कितने बड़े हो चुके हो और तुम्हारी एनर्जी भी कम है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी एनर्जी को नहीं खाता तो तुम अभी तक बहुत ज्यादा जीनियस कहलाते और मैच्योर नहीं होते। तो फिर जियान कहते हैं कि मैच्योर होने का क्या फायदा, और उससे मैं अपनी अंगूठी को छीनते बोलता है, तुम इसमें कहते हैं कि तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम चाहते नहीं हो कि सब तुम्हारी इज्जत करे। तो जियान कहता है, ये कहते हुए तुम अच्छे नहीं लगते, अगर तुम नहीं होते तो, लेकिन तुम अभी भी धोखे के तीसरे स्टेज पर ही हो। ऐसे में तुम कभी भी 3 ईयर एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी जितनी टैलेंटेड है और वो तुम जब तक तुम ताकतवर होगे तब तक वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो जियान कहता है, अगर तुम ये सब कल्टीवेशन एब्जॉर्ब नहीं करते तो मैं अभी तक 2% मतलब हंसते हुए कहता है, दोषी और दोषी भी है और इसके ऊपर बहुत सारे रैंक है, ये गॉड लेवल रैंक्स की बात कर रहे हैं। और इसी बात पे जियान की और यावला की बहुत ज्यादा बहस होती है। फिर उसके बाद यावला जो जियान को यकीन दिला देते हैं कि वो 1 साल के अंदर जियान को बना दूंगा। और फिर जियान को कहता है कि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, मैं तुम्हें फिल्म मेकिंग स्किल भी दूंगा। तो जियान कहता है, 1 साल के अंदर तुमने मुझे 2% मान लिया तो मैं तुम्हारा मास्टर मान लूंगा। उसके बाद मेरे बारे में तुम अपने दोस्तों को नहीं बताओगे।
उसके बाद ये जूनियर जियान से आके बड़ी अफेक्शन से बात करने लगती है, लेकिन जियान उसे पता नहीं है कि ये जूनियर उसे पसंद करती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नरेंद्र अपने किए पर जरूर पछताएगी। फिर उसके बाद जियान बोलता है कि मैंने अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने लगते हैं। जियान यहाँ पर इसे बहुत सारा मेडिसिन लेने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर जिया फैमिली का बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद सुल्तान सिटी के अंदर अचानक से एक जगह में बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ दिखाया जाता है कि फिर वहाँ जियाली हाउस के लोग आ जाते हैं। इस मार्केट के कस्टमर जियाली हाउस में बहुत ज्यादा छीन चुके हैं। फिर वो जियान को आके लूजर कहने लगते हैं और ये सुनते ही जीजूनिया गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन जियान उसे रोक देता है। फिर जियान गुस्से में जंगल की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि आपके पास ऐसी स्किल है जिसमें हमारे भारत और फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो फिर बोलते हैं मेरे पास मेडिसिन नॉलेज तो है, लेकिन जब तुम 2% बन जाओगे तब मैं तुमको सिखा दूंगा। फिर यहीं पर यावलॉन्ग जियान की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू करता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।